तो कोलकाता में 9 अगस्त को एक रेप केस सामने आता है और ये केस होने के बाद तुरंत ही इसे कवर अप करने के लिए कोशिश किया जाता है। और इसीलिए क्या किया जाता है कि उनकी जो फैमिली होती है उनकी फैमिली वालों को ये बताया जाता है कि आपकी जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया है। भले ही आप लोगों को हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वो जो लड़की थी उसकी नाक की जो बोन है वो टूटी हुई थी, उसके शरीर की जो अलग अलग जो बोन्स है वो भी टूटी हुई थी और इसके अलावा अलग अलग जो शरीर की जो हिस्सा है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो इसे कैसे कह सकते हैं कि एक लड़की खुद की जो जान है ऐसे ले सकती है। इसके अलावा उनकी माँ की ये कहना है कि जब वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो तुरंत उनकी जो लड़की की जो डेड बॉडी है उसे नहीं दिखाया गया, और जब उनकी फैमिली को डेड बॉडी को दिखाया गया तब वो जो डेड बॉडी थी वह बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। तो असल में उस रात को क्या हुआ था और कैसे ये सब सारी चीज़ें हुआ और कैसे जो कोलकाता की जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं पूरी चीज़ को विस्तार में। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी में मल्टीपल इंजरी के साथ अगस्त 9 तारीख को एक कोलकाता की एक गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल में मिलता है। और इनिशियली उनकी फैमिली को जो हॉस्पिटल की जो अथॉरिटी थे उन लोगों की तरह ये बताया जाता है कि आपकी जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन वहीं पे ऑटोप्सी उसमें ये कंफर्म किया जाता है कि जो लड़की है यानी कि जो विक्टिम है उसके साथ रेप करके उसे मर्डर किया गया है। और इसके बाद ये जो न्यूज़ होता है वो पूरी कोलकाता में फैल जाता है और हज़ारों के डॉक्टर्स जो होते हैं वो रोड पे उतर जाते हैं, मार्चिंग करने लग जाते हैं और उनकी एक ही डिमांड रहता है कि बेटर सिक्योरिटी और विक्टिम को जस्टिस। तो कोलकाता के हाई कोर्ट जो होता है वो बाद में ये जो केस होता है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को ये जो केस होता है वो सौंप देता है। तो असल में हुआ क्या था? तो 31 साल की जो ट्रेनी डॉक्टर है उनकी तो फोटो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इंडिया के लॉ के हिसाब से जो अक्यूज्ड है उसकी पिक्चर हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो विक्टिम है उसकी पिक्चर नहीं दिखा सकते हैं। तो एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर हर रात की तरह उस रात को भी काटता है और वो उस रात को अपनी जूनियर के साथ खाना भी खाता है और उसके बाद रात को लगभग 2 बजे वो डिसाइड करता है कि रेस्ट लेने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में रेस्ट प्लेस कमी होने की वजह से वो जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर रहता है वो सेमिनार हॉल पे रेस्ट लेने के लिए चले जाता है। उसी रात की नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जो लेडी डॉक्टर रहता है उसकी जो बॉडी होता है वो सेमी न्यूड अवस्था में उसके अगले ही दिन पाया जाता है। और उसके बाद जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स रहते हैं वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट की काम थी उसके बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद ये डिमांड करते हैं कि तुरंत जो भी दोषी है उसे अरेस्ट किया जाए। तो जब बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया तो सेवेरल डॉक्टर्स के द्वारा ये कहना है कि ये कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है, ये एक गैंग रेप की पॉसिबिलिटी हो सकता है। और इसके अलावा इंडिया टुडे टीवी में डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो 31 साल की जो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर है उनके साथ जो भी हुआ है ये कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें जो रिपोर्ट मिला है कि 151 मिलीग्राम जो लिक्विड यानी कि जो सीमेन है वो जो विक्टिम है उसकी बॉडी में मिला और ये कोई सिंगल पर्सन का नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो प्रीलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट है उससे ये साबित होता है कि जो विक्टिम है उसके साथ पहले रेप किया गया है और बाद में मर्डर किया गया है। और रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो उनकी जो मुंह है उसको कपड़े से ढका गया था और ढकने के बाद उसको जबरदस्ती वॉल के अगेंस्ट में दबाकर या फिर पुश करके रखा गया था ताकि उनकी जो आवाज़ है वो हेल्प करने के लिए निकल ना सके। और ये जो हादसा हुआ है वो लगभग रात को 3 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे के बीच में हुआ है, ऐसे रिपोर्ट से पता चलता है। तो पुलिस ने इस केस को लेकर एक 33 साल की संजय रॉय जो कि एक सिविक वॉलंटियर है उनको अरेस्ट किया है और एविडेंस के तौर पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी उनके पास मिला है। संजय रॉय जो है एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक सिविक वॉलंटियर है जो कि पुलिस को अलग अलग सिचुएशन में हेल्प करते हैं और एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते उन्हें हर महीने 12,000 की सैलरी मिलता है। और इतने नॉर्मल होने के बावजूद भी उनके पास जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की इतने भी सारे डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के एक्सेस उनके पास था और एविडेंस के तौर पर जो सीसीटीवी है उसमें संजय रॉय भी दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना है कि ये जो संजय रॉय है अगले ही दिन सुबह वो अपने घर में जाता है और नॉर्मली सो जाता है और ऐसे जाता है जैसे कुछ किया ही नहीं है। और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि ये जो संजय रॉय है उसकी मोबाइल में पोर्नोग्राफी को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखने को मिला है और उससे बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी का एडिक्शन था। और इसके अलावा ये भी रिपोर्ट बताता है कि ये जो संजय रॉय है उसकी पास्ट में जो उसके जो वाइफ्स थे उनके साथ फिजिकली अब्यूजिंग वाला केस भी उसके नाम पे था। इसके अलावा जब संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था तब वो ऐसे चल के जा रहा था जैसे कुछ किया ही नहीं हो।
और इसके अलावा डॉक्टर संदीप घोष जो कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ये केस जैसे ही सामने आता है वैसे ही उनको आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल की पद से हटाकर दूसरी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बनाया जाता है। और ये करता कौन है? गवर्नमेंट करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है। और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है ये केस को वो कवर अप करना चाहता है। और यदि हम लोग सीएम ममता बनर्जी के एंगल से देखेंगे तो उनका ये कहना है कि जो भी अक्यूज्ड है, जो भी दोषी है, ये उसे दंड मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो भी डॉक्टर्स जो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो पेशेंट है उनकी केयर लेने के लिए बोला गया है। तो कोलकाता की जो हाई कोर्ट है इस केस को सीबीआई को, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि इसे हैंड ओवर कर लिया है। और इसके अलावा रिसेंटली ये भी पता चलता है कि करीब इस केस को लेकर 19 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ऐसा करते हैं कि जो लड़की के साथ हुआ है और उनकी जो फैमिली के साथ हुआ है उन्हें जस्टिस मिल सके, ताकि ऐसा गलती दोबारा इंडिया में ना हो।